हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास की मैथ्स और उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल की हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4। इसमें हम कवर करने वाले क्वेश्चन 13, 14, 15 और 16। तो ये आज का हमारा होगा लास्ट लेक्चर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज का। ओके, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस ना देखे हो तो वो ज़रूर देखें, तभी आपको मज़ा आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है 13। क्या कहता है? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक आइडेंटिटी का यूज होगा, एक फार्मूले का यूज होगा जो हम लास्ट वाले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। तो वो क्या था, आइए देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने पढ़ाया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, ये कोई वेरिएबल है और क्यूब में प्रयोग हुए हैं और प्लस प्लस के साथ ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये होता है माइनस, इसमें 3xyz इसमें और होता है, और फिर ये इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड। फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस सेकेंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई तो वाई जेड और माइनस थर्ड और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई जेड एक्स। ये होता है फॉर्मूला। स्टूडेंट बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी मजा आएगा। ओके, हाँ, तो देखो ये है फार्मूला, इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पर 0 पुट करेंगे 0, और ये इंटू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इस 3xyz को उस तरफ ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो इधर माइनस का उधर क्या जाएगा प्लस का 3xyz। तो यही यहाँ पर प्रूव करना था। देखो कहते हैं कि इफ x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। तो हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये यहाँ पर आंसर हो गया। और अब तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो ही गया। आगे चलकर ये जो हमने यहाँ पर प्रूव किया है ये हमारे आगे क्वेश्चंस में यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो फिर वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये 3xyz के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी लर्न करना है और इस फार्मूले को भी लर्न करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 14। तो क्वेश्चन देखिए, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये कह रहा है कि हमें कोई ये ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना है, एक्चुअली कैलकुलेटिंग नहीं करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर एक आइडेंटिटीज के माध्यम से इसको सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसको हम सीधे सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, इसका क्यूब कर दें आंसर निकल आएगा, क्यूब करके सभी को ऐड कर दें, लेकिन वो नहीं करना है, हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो अब आप यहाँ पर समझ रहे होगे, देखो है क्या, देखो पहचानो, जो क्वेश्चन नंबर हमने 13 किया था उसे हमने क्या लिखा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 3xyz। यही वाला है कि नहीं है? देखो क्या आइडेंटिटीज थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर और साथ में क्या था माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये था कि नहीं था, ये फार्मूला यूज हुआ था। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के रूप में ये लिखा है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। बस एक्स की जगह पर -12 है, वाई की जगह पर 7 है और जेड की जगह पर 5 चल रहा है, ठीक है। समझना बात ध्यान से। अब यहाँ पर कंडीशन क्या थी, इसको जब हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 13, तो कंडीशन क्या थी, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन क्या होता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, था कि नहीं था, ये था कि नहीं था। ये लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 13 में इसको हम प्रूव कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पर स्टार लगाया था, आपने कहा था देखो इसको ध्यान रखना। तो यहां पर अगर x प्लस वाई प्लस जेड यदि 0 के बराबर होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होगा। तो ये जो क्वेश्चन हमारा गिवन है, देखो इसमें यहां पर कंपेरिजन करो, ये x की जगह पर -12 है, y की जगह पर 7 है और z की प्लेस पर 5 है, ओके। अब यहां पर देखो क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 आ रहा है क्या, तो इस क्वेश्चन में देखो ये क्या है, x की जगह पर -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये कितना है, ये हो गया माइनस का 12 और 7 और 5 ऐड करेंगे तो प्लस का 12, इसका मतलब ये कितना है 0। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फार्मूले से ये क्या हो जाएगा -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 बराबर कितना है 3xyz के। तो 3x के जगह कितना है माइनस का 12 और y की जगह पर कितना है 7, z की जगह पर कितना है 5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, अब इसको कैलकुलेट करो भाई, 12 में 13 का मल्टीप्लाई करो तो 36 माइनस का, और ये 7 है और ये 5 है। अब इस 7 का मल्टीप्लाई 36 से करो तो कितना आ जाएगा 7 6 42, 7 3 21 और 21 में 4 और ऐड करोगे तो ये 25 इतना आया और ये 5 और बचा, इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 5 2 10, 1 बचा, 5 5 25 और 1 26, 2 बना, 5 2 10 और 10 में 2 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 12। तो ये 1260 बना। इसका मतलब है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये कितने बराबर हो गया 1260 बराबर, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया और इसको सॉल्व कर दिया। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे, सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, एक हमने सॉल्व कर दिया, एक आप लोग करेंगे, तो ये आपका होगा HW, ठीक है, होमवर्क होगा। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताओगे कि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया कि नहीं किया, ठीक है। वो हम कमेंट में देखेंगे कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, ओके। तो क्वेश्चन हमारा 14 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ये क्या है रेक्टेंगल्स, ठीक है, इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो ये जो रेक्टेंगल यहाँ पर है उसका एरिया गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है उसकी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है। अब ये पॉलिनोमियल किस डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है ना, इसमें हाईएस्ट पावर 2 लगी है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ये एरिया है, तो इसका चलते सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल। जानते हो क्या होता है? ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया कितना गिवन है, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में गिवन है। तो एरिया की जगह पर, एरिया के प्लेस पर इसको पुट कर देंगे। तो कितना हो गया 25a² माइनस 35a प्लस 12 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब इसके करोगे फैक्टर। इसके फैक्टर कैसे करोगे? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसे फैक्टर करते हैं हमने आपको सिखाया है पिछले लेक्चर्स में। जिन बच्चों ने वो लेक्चर ना देखे हो तो उनको जरूर देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो a² है इसका जो कोफिशिएंट होता है वो, और लास्ट में जो कांस्टेंट होता है इसको लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको लेकर इसका करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 12 है और 25 है, तो 25 इंटू 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 30, यानी 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। और 300 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो आप देखिए 2 से डिवाइड करो तो 150 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 75 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, अब ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से, 15, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 3 आ गया, और फिर 3 से डिवाइड होगा खत्म हो जाएगा। तो ये इतने इसके फैक्टर आ गए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। तो ये हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, फैक्टर तो हमने निकाले, ये रफ वर्क होता है, ये यहाँ पर सॉल्व करते समय यहाँ नहीं निकालोगे, साइड में रफ में करोगे। ठीक है, तो ये तो हमने फैक्टर, अब हमें इन फैक्टर को इस तरीके से सेट करना है कि उनको अगर हम ऐड करें उन फैक्टर को, यानी प्लस करें, यानी जोड़ दें इन फैक्टर को, तो माइनस का 35 आना चाहिए। इसको स्प्लिट करेंगे ना तो माइनस का 35 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, इसको 4 ले लिया, जस्ट मिनट, इसको किस तरीके से करेंगे, एक मिनट इसको जरा मैं सही कर लेता हूं। देखो इसको सेट करो, ये यहां पर 2 ले लिए और यहां पर हमने 3 ले लिए, तो ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और ये कितना 5 3 जा 15। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, ये आ रहा है, ये कट तो नहीं रहा है, जस्ट मिनट, हाँ चलो ठीक है, तो ये आ रहा है 35। और हमें कितना लाना था, इसको ऐड करके, इसके फैक्टर को ऐड करके हमें 35 बनाना था, लेकिन 35 में माइनस का लाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 20 ले लेंगे, माइनस का 15 ले लेंगे, तो 2 माइनस माइनस के जो नंबर है उनको ऐड करेंगे तो ये माइनस का 35 आएगा। ठीक है, तो ये हमने रफ वर्क किया, यानी हमने 35 को स्प्लिट कर दिया 20 और 15 में, और 20 15 को जब हम ऐड करेंगे 35 हो जाएगा, और यही तो हमें लाना था। तो आप देखो 25a² माइनस इसको लोग दोगे क्या लिखो 20, चूंकि ये 35 को हमने स्प्लिट किया, साथ में a जुड़ा तो आप a इसमें लिख दोगे, 20a माइनस 15a और प्लस 12, और इज इक्वल टू क्या है L इंटू बी, लेंथ और ब्रेड्थ। यहाँ इसको हम रफ कर देते हैं जो रफ वर्क किया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये जो 3 टर्म थे, 3 टर्म की इक्वेशन थी यहाँ पर, मतलब ये पॉलिनोमियल, अब ये 4 टर्म में डिवाइड हो गया, 4 हो गए। अब इसमें 2-2 के पेयर बना के कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन कितना हो जाएगा 25, और 20 में कितना कॉमन हो जाएगा, ऐसा नंबर ढूंढो जो 20 को भी डिवाइड कर दे और 25 को, तो 5 होगा कि नहीं होगा, 5 होगा। और इस a² और a में कॉमन लोगे तो जो कम पावर वाला होता है वो कॉमन आ जाता है a, तो 5a कॉमन हुआ। तो 5 का जब हम कॉमन ले लेते हैं तो 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और a से a² को डिवाइड करोगे a आ जाएगा, फिर 5 से 20 को डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, ये माइनस लगा दोगे, और a से a को डिवाइड करोगे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 और 12 में क्या कॉमन हो सकता है, ऐसा नंबर ढूंढो जो 12 को भी डिवाइड कर दे, 15 को भी डिवाइड कर दे। तो क्या करोगे, यहाँ पर
कौन सा हो जाएगा, 3 होगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम माइनस का 3 कॉमन ले लें। अब आप कहेंगे माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें दूसरा जो ब्रैकेट होगा यही बनाना है जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है। तो -3 का 15 में हम भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे, कॉमन लिया ना, तो ये माइनस का 3 कॉमन लिया तो माइनस का 15, यानी माइनस और माइनस को डिवाइड करते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो -3 को जो -15 मतलब -15 को -3 से डिवाइड करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 होता है और और जब 12 को डिवाइड करोगे 3 से तो 4 आ जाएगा 4, लेकिन यहाँ प्लस लगा है और ये माइनस का 3 था, तो माइनस के 3 देखो ऐसे लिखते हैं ना, प्लस के 12 को माइनस के 3 से डिवाइड करना है। तो 3 ने 14 को डिवाइड किया तो 4 आ गया, सॉरी 12 को डिवाइड किया 4 आ गया, लेकिन माइनस ने प्लस को डिवाइड किया तो माइनस आ जाएगा, यानी ये माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस का 4। अब आप देखोगे यहाँ पर ये और ये ब्रैकेट सेम है, तो अब क्या करोगे, इसको कॉमन ले लोगे, 5a - 4, तो 5a - 4 दोनों से कॉमन ले लिया, ये 2 बचे थे ना, ये 2 बचे थे, तो ये कॉमन ले लिया। तो जब ये कॉमन लिया तो ये बाहर समाप्त हो गया, बचा क्या 5a दूसरे ब्रैकेट में, और ये यहाँ से समाप्त हो गया, तो कितना बचा, -3 बचा। आपको हमने सिखाया था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके फैक्टर 2 आएंगे, तो 2 फैक्टर है यानी 2 ब्रैकेट में है, तो इसको ने फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया, और ये किसके इक्वल था, L × B के इक्वल था। अब यही हमें लेंथ और ब्रेड्थ इसकी फाइंड आउट करनी थी यहाँ पर। तो अब आप देखोगे इसकी लेंथ हो गई ये और ब्रेड्थ हो गई ये, या यहाँ कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि लेंथ यही होगी, हो सकता है लेंथ ये भी हो जाए। तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई, हमने मान लिया 5a - 4 और ब्रेड्थ कितनी हो गई 5a - 3, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो सकता है ये कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, हो सकता है लेंथ ये हो और ब्रेड्थ ये हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ इसकी फाइंड आउट करनी थी, और ये था पॉलिनोमियल, उसके माध्यम से पॉलिनोमियल को यहाँ इसका एरिया माना गया था रेक्टेंगल का। अब यहाँ इसका जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है, अब की बार क्या है, बस इसमें इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, बाकी मेथड तो यही होगा ना। तो ये हमने सॉल्व करके बता दिया, वो आप लोग होमवर्क में रखेंगे, ठीक है। ये होगा HW, आप इसे सॉल्व करके हमें बताएंगे, ठीक है, और कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन, इसकी डायमेंशन निकालनी, ठीक है, आप क्यूबिट्स हुज वॉल्यूम और गिवन बिलो, मतलब क्यूबिट्स दिया है, उसका वॉल्यूम दिया है पॉलिनोमियल के फॉर्म में, और उसकी पॉसिबल डायमेंशन हमें पता करनी है, ठीक है। तो किसी क्यूबिट का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, LBH, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट्स इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो वॉल्यूम कितना गिवन है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में गिवन है, कितना है 3x² - 12x। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, LBH सॉल्व करो भाई, इसमें कॉमन ले लो, इसमें नंबर 12 है, इसमें 3 है, तो 3 कॉमन मिला है ना, वो नंबर यहाँ पर लेंगे, छोटा वाला स्मॉल वाला, जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, ठीक है। और यहाँ पर x² और x में क्या कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो जाएगा, तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, समाप्त हो गया, x² को x से डिवाइड करेंगे, x माइनस से तो माइनस लगा दिया, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, x को डिवाइड करेंगे, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, LBH, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो, ये 3 हो गया, ये x हो गया, और ये x - 4 हो गया, तो ये क्या आ गया, LBH। तो इसमें L 1 हो गया, मतलब ये 3 हो गया, B x हो गया, और H x - 4 हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आसान था, ये इजी था। अब इसका सेकंड पार्ट और है, उसको भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं।
क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लिखा है 12k वाई स्क्वायर प्लस 8k वाई माइनस 20k। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, सबसे पहले तो कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है। तो ये 12 है, ये 8 है, ये 20 है। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? ऐसा नंबर यहाँ से चूज करो जो सभी को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ले लो, 4। ठीक है, और k सभी में है तो k भी ले लो, तो 4k हो गया कॉमन। तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, k से k कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर। ठीक, इधर 4 से मतलब 8 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो जाएगा 2, k कॉमन में चला गया। ठीक है, माइनस k कॉमन में चला गया, 4 से 20 को डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये और ये है क्या, ये एरिया है LB, सॉरी ये वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। तो ये क्या होता है LBH, क्या होता है LBH। ठीक है, तो ये एक क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम गिवन है पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम होता कितने के बराबर है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, उसके बराबर कर दिया। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये LBH में चलेगा। ठीक है, अब आप देखो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे इसके फैक्टर करोगे? तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो जो ये स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको, और ये लास्ट में जो कांस्टेंट है इसका मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसके फैक्टर करोगे। तो 3 5 जा 15, इसको हम रफ में कर ले रहे हैं। तो 3 से डिवाइड होगा 5, 5 से डिवाइड होगा 1 हो गया, यानी इसके फैक्टर क्या आ गया 1 × 3 × 5, तभी तो ये 15 के इक्वल होगा। अब हम करना क्या है, इस फैक्टर को ऐसे सेट करो जिसका सब्ट्रैक्शन करे, यानी सब्ट्रैक्ट करें उन दोनों फैक्टर को तो प्लस का 2 आ जाए। कितना आ जाए? प्लस का 2 आ जाए। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। तो देखो आप देखो, जैसे इनको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, 3 × 5, तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो 15 ही रहेगा क्योंकि उसका तो ये फैक्टर है। और अगर इनको हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, सॉरी नहीं प्लस नहीं, माइनस करना है, माइनस, ये माइनस लगा ना, तो माइनस करोगे तो क्या जाएगा 5 से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना जाएगा 2, और हमें लाना कितना है 2। अब 2 लाना है प्लस का, तो यहाँ पर हमें 5 रखना है प्लस का और 5 रखना है प्लस का और माइनस का रखना है 3। तभी तो इसको जब हम लेस करेंगे तभी तो ये प्लस का 2 आएगा, क्योंकि हमें माइनस करके उन फैक्टर को माइनस करके प्लस का 2 लाना है। समझा गई बात? चलो, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया 2y को, तो ये किस में लिखेंगे -3y + 5y, ऐसे तो लिखोगे। तो चलो स्प्लिट कर दिया 3y², तो इस 2y को हमने क्या लिखा 5 प्लस का और 3 माइनस का, तो यहाँ पर लिख दिया हमने। देखो ये कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो -3y + 5y, यानी इस 2 को मैं 3 और 5 में स्प्लिट कर लिया, मतलब ये y था तो y साथ में लगा दिया, उसमें कौन सी दिक्कत है। ये हो गया -5, और ये किसके इक्वल है LBH, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब यहाँ पर क्या करोगे 4k। अब आप देखोगे कि इसमें देखोगे, इसमें कॉमन लेना पड़ेगा कि नहीं, और इसमें भी कॉमन लेना पड़ेगा। 4 टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए, 3 टर्म से 4 टर्म हो गए। तो यहाँ पर देखो 3 कॉमन है और y² y में y कॉमन हो गया। तो अब सॉरी इसको डिवाइड करो तो 3 से 3 डिवाइड होगा, खत्म हो गया। y² को y से डिवाइड करोगे y बचेगा, ये 3y कॉमन में बाहर आ गया तो यहाँ माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, इन दोनों में 5y और 5 में क्या कॉमन दिख रहा है, केवल 5 दिख रहा है, तो 5 ले लिया, 5 कॉमन में चला गया y बचा, ये 5 कॉमन में चला गया तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब आप देखोगे ये 4k क्या हुआ, जब इस पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है y - 1, तो y - 1 कॉमन ले लो, y - 1 कॉमन लिया, तो y - 1 कॉमन लिया, तो ये y - 1 तो कॉमन में चला गया, बचा क्या 3y, यहाँ से y - 1 तो कॉमन में बाहर आ गया, बचा क्या प्लस का
5। ठीक है, तो ये क्या बचा, ये किसके इक्वल चल रहा था भाई, ये चल रहा था एल बी और एच। तो अब इसमें देखो कितने हो गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, 3 आ गए। तो इसमें कोई एक लंबाई हो जाएगी यानी लेंथ हो जाएगी, इनमें से कोई एक फैक्टर ब्रेड्थ हो जाएगी और इसमें से कोई एक फैक्टर एच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पॉसिबल एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ठीक है, यानी ये जो एरिया गिवन था इस क्यूबॉइड्स का, तो वो इस तरीके के एक्सप्रेशन में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, फैक्टर कर दिए। ठीक है, समझ आ गई बात? समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा। और अगर लगता है कि हमें ये फायदा दे रहा है, इससे मुझे कोई लाभ हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट कर दिया पॉलिनोमियल की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.4 जिसमें टोटल 16 क्वेश्चन थे। ओके, तो अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू।